हेलो जी, राम राम जी। तो चलिए करते हैं फिर से एक नई वीडियो की शुरुआत। तो आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की सुबह की शुरुआत हो गई थी। माता रानी झांझी मैया आने वाली हैं, नवरात्रे शुरू हो जाएंगे 1-2 दिन में। तो यहाँ पे करने लगी थी मैं अपनी माता रानी बनाने की तैयारी। मम्मी ने सुबह ही मिट्टी भिगो के रख दी थी, फिर उसको मैंने अपने हिसाब से देख के उसमें और मिट्टी मिला के उसको थोड़ा सा गाढ़ा सा उसका पेस्ट बना लिया था। उसको थोड़ी देर सुखा लिया था धूप में। फिर उसके बाद करने लगी थी तैयारी मैं अपनी माता रानी को बनाने की। यहाँ पे बनाने लगी हूँ मैं माता रानी। जब हम छोटे छोटे थे ना तो मम्मी दीवार पे बनाती थी, लेकिन अब मैंने पिछले साल भी बनाई थी और इस साल भी। पिछले साल तो मैंने दीवार पे ही बनाई थी, टाइल पे बनाई थी पिछली बार तो। और इस बार मैंने छोटी सी माता रानी बनाई है ताकि मैं अपने घर के मंदिर में ही अपनी माता रानी को रख सकूं और दोनों टाइम का अच्छे से भोग लगा सकूं। तो यहाँ पे माता रानी का बन गया था त्रिशूल। माता रानी तो लगभग मेरी बन के हो गई थी तैयार। उसके बाद करने लगी थी मैं इनके शेर, इनकी सवारी की तैयारी। यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया था शेर को बनाना। दो से ढाई घंटे में मेरी माता रानी और शेर दोनों हो गए थे तैयार। यहाँ पे मेरा शेर भी बन चुका है। उसके बाद मैंने माता रानी को बिठा दिया था शेर के ऊपर। अब रख दूँगी इसको सूखने के, इन दोनों को सूखने के लिए। फिर इनमें कल भर दूँगी कलर। यहाँ पे मेरी माता रानी कितनी प्यारी लग रही है, आप कमेंट में बताना आपको कैसी लगी। इसके बाद मैंने माता रानी को रख दिया था थोड़ी देर धूप में। इसके बाद आ गई थी मैं नीचे। यहाँ पे मम्मी बना रही थी लौकी का हलवा। आप लोग भी खा लीजिए क्योंकि नवरात्रे भी आने वाले हैं, इसलिए मम्मी ने यहाँ पे बना के रख दिया था लौकी का हलवा। मॉर्निंग वाला दूध था, इसमें शाम वाला डाल के फिर मम्मी ने कर दिया था हलवे को तैयार। फिर मैंने शाम के लिए भिगो दिए थे। पापा की फरमाइश थी कि शाम को छोले बना लेना। छोले थोड़े कम थे तो इसमें मैंने डाल लिए थे राजमा, भिगो के रख दिया था। उसके बाद आ गई थी लाइट। मैंने अपने छोले और राजमा को उबाल के रख लिया था। यहाँ पे ये उबल चुके थे। फिर चढ़ा ली थी कढ़ाई, डाल लिया था सरसों का तेल। करने लगी थी अपनी सब्जी के तड़के की तैयारी। इसके बाद यहाँ पे तेल हो गया था गरम, उसमें डाल दिया था जीरा, थोड़ा सा सूखा धनिया, इसके बाद डाल दी थी इसमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर, तड़के को 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया था। इसके बाद डाल दी थी इसमें प्याज, गरम मसाला। प्याज को यहाँ 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसमें डाल दी थी हरी कचरी, ताज़ा खेत से लाई हुई। इसके बाद अपने जो राजमा और छोले थे उबले हुए, उसको कर दिया था इसमें ऐड। 2 से 3 उबाल आने के बाद सब्जी हो गई थी बन के तैयार। फिर यहाँ पे हो गई थी दूसरे दिन की गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। यहाँ पे मंगा लिए थे मैंने अपने देवर से कलर। फिर मैं माता रानी को करने लगी थी माता रानी का श्रृंगार। यहाँ पे मैंने माता रानी को लगा दी थी नील पेंट, काजल, लाइनर, मस्कारा। उसके बाद मैं शेर में लगाने लगी थी येलो कलर, शेर को येलो कलर करने के लिए। और आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों को मेरी माता रानी कैसी लगी। यहाँ पे मैंने वाटर कलर मंगाए थे। ब्रश की हेल्प से करने लगी थी मैं अपनी माता रानी का और शेर का श्रृंगार। यहाँ पे मेरी माता रानी का थोड़ा थोड़ा श्रृंगार होने लगा था।
स्किन कलर का पेंट था ये। पहले मैंने ये कर दिया था, उसके बाद अलग से कलर बना दिए थे। माता रानी की भी बना दी थी मैंने ब्लू कलर की, और बना दिया था रेड कलर का। यहाँ पे मेरी माता रानी बन के हो गई थी, बिल्कुल श्रृंगार करवा के हो गई थी, बिल्कुल तैयार। 2 दिन की मेहनत मेरी रंग लाई। माता रानी को उड़ा दी थी छोटी सी चुनरी। माता रानी को ला के रख लिया था, बिठा दिया था अपने घर के मंदिर में। घर पे माता रानी बनाते हैं ना, तो वो भोग का वो रहता है ना, वो इतना अच्छा नहीं लगता मुझे। फिर उसके बाद मैंने बिछा दी थी बेड पे धुली हुई बेडशीट, क्योंकि आज अमावस थी। उसके बाद सबसे पहले उठ के लगा दिया था पूरे घर में झाड़ू पोछा। यहाँ पे लगाने लगी थी मैं झाड़ू। पूरे घर में लगा दिया था पोछा। उसके बाद खाना बनाने की हो जाएगी तैयारी। सबसे पहले फिर मैं नहा के आ गई थी अपने घर के मंदिर में। लड्डू चुन्नू को करा दिया था स्नान। राधे राधे। लड्डू चुन्नू को नहला के कर दिया था तैयार, बिठा दिया था मंदिर में। यहाँ पे फिर मैं अपने शिवलिंग पे चढ़ाने लगी थी जल। उसके बाद जला ली थी मैंने जोत। और ये मेरी माता रानी कितनी प्यारी लग रही है। अच्छी लग रही है ना, बहुत प्यारी लग रही है। ये चुनरी ना मैंने इनकी जुगाड़ करके बनाई है, बड़ी चुनरी में से लेके छोटी। फिर उसके बाद पी ली थी मैंने आधा कप चाय। आप लोग भी पी लीजिए। उसके बाद रखे हुए थे मेरे पास ये गेंदे के फूल के बीज, तो मैंने अपने गमले में लाके इनके छोटे छोटे टुकड़े करके ये बो दिए थे। 2 पेड़ तो पहले से ही हो रखे हैं, क्योंकि अब त्योहार आएंगे। वैसे तो हो रखे हैं बहुत सारे फूल, लेकिन त्योहार आएंगे तो और ज़्यादा फूलों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे मेरे ये सदाबहार के वाइट और पिंक कलर के बहुत ही सुंदर से फूल हो रखे हैं। और ये लग रहे हैं मिर्च के पेड़, हरी मिर्च के पेड़ हैं ये सारे। इसके बाद मैंने थोड़े से बीज बीच में डाल दिए थे गमले में। जहाँ पे स्पेस मुझे दिखाई दिया वहाँ पे मैंने डाल दिए थे, ताकि आसानी से हो जाएं और दूसरे पेड़ को भी दिक्कत ना हो। उसके बाद डाल दिया था मैंने इन सब में, ये मेरी एक्स्ट्रा तुलसी माता हैं। अब इस गमले से भी कुछ तुलसी माताओं को निकाल के अलग से लगा दूंगी। ये मेरा सबसे फेवरेट छोटे छोटे इसमें पिंक कलर के फूल आए हुए हैं। 2 से 3 बार में मैंने ये सारे जो फूल रखे हुए थे सूखे गेंदे के, उनके निकाल लिए थे बीज, डाल दिया था उनको गमले में। उसके बाद लगा दिया था, छिड़क दिया था इनमें पानी, ताकि ये जल्दी जल्दी हो जाएं बड़े। जहाँ जहाँ मुझे जगह दिखाई दे रही थी वहाँ वहाँ मैंने डाल दिए थे ये बीज। छोटी छोटी तुलसी माता मेरी। इसके बाद यहाँ पे डाल दिया था इनमें पानी। ये वाला गमला ना बिल्कुल ठीक जगह पे है, इसमें ज़्यादा धूप भी नहीं आती, ज़्यादा छाया भी नहीं रहती। उसके बाद हो गया था खाने का टाइम, खा लिया था खाना। तो आप लोग भी खा लीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे।